अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि हैं यू टर्न लेने या अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बारे में। मतलब कब आप यू टर्न ले सकते हैं, किन जगहों पे आप यू टर्न नहीं ले सकते, और इसी तरह कब आप राइट या लेफ्ट मुड़ सकते हैं और किन किन जगहों पे आप ये काम नहीं कर सकते। तो आइए आगाज करते हैं वीडियो का इस क्वेश्चन के साथ। Si en una intersección se encuentra con esta señal, जब जब कभी आप एक चुराहे पे, इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे दो सड़कें क्रॉस करती हैं एक दूसरी को, उसे इंटरसेक्शन कहते हैं, तो वहां पे आपको ये साइन नजर आए कि डायरेक्शन puede tomar, तो आप कौन सी डायरेक्शन जो है वो पकड़ सकते हैं या आप वहां पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ऑप्शन ए todas las direcciones, वहां से आप हर साइड पे जा सकते हैं, हर किस्म की डायरेक्शन वहां से पकड़ सकते हैं। ऑप्शन बी solo girar a la derecha o seguir recto, सिर्फ और सिर्फ आप राइट साइड मुड़ सकते हैं या सामने जा सकते हैं। ऑप्शन सी todas las direcciones menos girar a la derecha, आप वहां पे सारे डायरेक्शंस पे जा सकते हैं, सिर्फ आप राइट साइड पे नहीं मुड़ सकते। तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका जवाब है ऑप्शन सी। आप हर एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, सिर्फ आप राइट साइड पे नहीं जा सकते, क्योंकि सिग्नल में आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे जाने वाला जो निशान है उसके ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, a la vista de la señal, इस सिग्नल को, साइन को देखते हुए, puede hacer un cambio de dirección a la derecha, क्या आप राइट साइड को मुड़ सकते हैं? ऑप्शन ए सी, बिल्कुल। ऑप्शन बी सी porque solo prohíbe el cambio de sentido de la marcha, बिल्कुल आप मुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो साइन नजर आ रहा है हमें, ये सिर्फ हमें यू टर्न लेने को मना कर रहा है। ऑप्शन सी नो porque es obligatorio seguir la dirección y el sentido de la flecha, नहीं हम ये कर सकते क्योंकि लाजमी है हमारे लिए कि हम जिस तरह ये निशान हमें नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी साइड पे जाएं और उसी डायरेक्शन पे जाएं। मतलब हम यू टर्न भी नहीं ले सकते, उस साइड पे जाना है और उसी तरह जाना है। तो इसका सही जवाब भी यही है। ये जो ब्लू कलर का साइन हमें नजर आ रहा है, ये हमें ओब्लिगार करता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसी साइड पे जाएं जिस साइड पे ये तीर हमें कह रहा है, कोई और डायरेक्शन हम वहां से नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 3, en una calzada de un solo sentido de circulación, एक ऐसी सड़क जिसमें सिर्फ एक ही साइड पे गाड़ियां जाती हों, donde debe situarse para cambiar de dirección a la izquierda, तो आपको किस जगह पे रुकना होगा अगर आप लेफ्ट साइड को मुड़ना चाहें। तो इमेजिन कर लें एक ऐसी सड़क है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पे गाड़ियां जा रही हैं, सामने से नहीं आ रही, तो आपने लेफ्ट साइड पे हिरार होना है, मुड़ना है। तो आपको किस जगह पे रुकना होगा या किस जगह से आपको ये अपनी जो चेंजिंग है ये इसका आगाज करना होगा। ऑप्शन ए en una calzada de un solo sentido no se puede cambiar de dirección, ये ऑप्शन ए कह रहा है कि जब आप एक ऐसी सड़क में हो जहां पे सिर्फ एक ही सेंटीदो पे गाड़ियां जा रही हो, सामने से ना आती हो, तो वहां पे आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, राइट या लेफ्ट नहीं जा सकते। ऑप्शन बी कह रहा है en el borde izquierdo de la calzada, आप जो सड़क का लेफ्ट साइड वाली जो बोर्डे है, जो किनारा है, उसके ऊपर रुकेंगे और वहां से आप लेफ्ट साइड को जाएंगे। ऑप्शन सी कह रहा है इन एल बोर्डे देरेचो de la calzada, जो सड़क है उसकी राइट साइड पे आप रुक के वेट करेंगे और वहां से आप लेफ्ट को मुड़ जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इन एल बोर्डे izquierdo। अगर आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो एक ही सेंटीदो वहां पे गाड़ियों की है, तो आपने उस सड़क का जो लेफ्ट साइड वाला किनारा है वहां पे रुकना होगा और वहां से आप लेफ्ट साइड को मुड़ जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है para girar a la izquierda en una vía donde no hay ninguna marca que separe los dos sentidos de circulación, एक ऐसी सड़क जहां पे हमें ये जो तस्वीर में हमें नजर आ रही है,
ये दोबले सेंटीदो है। दोबले सेंटीदो मतलब यहां से गाड़ियां उस तरफ जा रही हैं और वहां से आ भी रही हैं, लेकिन यहाँ पे नो